ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को भोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भोमवती अमावस्या एक विशेष तिथि है जो तब आती है जब अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है। इस दिन को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। विशेषकर स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है और भगवान हनुमान, मंगल देव और पितरों की पूजा करती है। भोमवती अमावस्या व्रत का महत्व पापों से मुक्ति, सौभाग्य वृद्धि, पितृदोष निवारण और पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति से जुड़ा है। इस व्रत से जुड़ी व्रत कथा में पुण्य, तपस्या और धर्म के महत्व को दर्शाया गया है और यह कथा श्रद्धालुओं को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर हम श्रवण करें भोमवती अमावस्या की पावन व्रत कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वह उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिए हैं। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हो गया। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। तो जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में कांची नगर में देवी स्वामी नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था और पुत्री का नाम गुरुवती था। देवी स्वामी के 7 पुत्र भी थे। वे पतोहों, पुत्रों एवं पुत्री के साथ सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण भिक्षा हेतु पधारे। देवी स्वामी की पतोहों ने उनका अभिवादन किया तो ब्राह्मण ने उन्हें सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य से समृद्ध रहने का आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर के बाद धनवती ने गुरुवती को भिक्षा के साथ भेजी। गुरुवती के अभिवादन करने पर ब्राह्मण ने धर्माचरण करने के लिए कहा। इस पर धनवती ने ब्राह्मण से धर्म आचरण करने के लिए कहने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि वह अपने विवाह के समय ही 7 फेरे लगते समय विधवा हो जाएगी, अतः इन्हें धर्म कर्म करना चाहिए। इस वैधव्य का कारण स्पष्ट करते हुए ब्राह्मण ने आगे कहा कि पूर्व जन्म में इस गुरुवती की एक सहेली सोमा थी। दोनों ने मिलकर सोमवारी अमावस्या का व्रत करने का संकल्प किया था। सोमा ने व्रत किया, पूजा की, किंतु इसने आलस्य के कारण व्रत भी नहीं किया। इसी के कारण यह गुरुवती इस जन्म में विवाह के समय विधवा हो जाएगी। व्रत कर लेने से सोमा इस जन्म में विशाल राज्य के स्वामिनी है तथा धन धान्य, संतान आदि से भरी पूरी है। गुरुवती ने पूर्व जन्म में केवल संकल्प किया था। इस पुण्य के प्रभाव से यह आपके घर उत्पन्न हुई है।
यह सुनकर गुणवती की माता धनवती ने कहा कि आप यदि विपत्ति के विषय में जानते हैं तो इसके निवारण का उपाय भी जानते होंगे, अतः हमें बतलाइए कि इस विपत्ति से उबरने का उपाय क्या है। इस पर ब्राह्मण ने उपाय बतलाया कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की धोबन रहती है। वह गुणवती के विवाह के समय उपस्थित होकर यदि आशीर्वाद दे तो गुणवती का सौभाग्य अटल रहेगा। यह कहकर ब्राह्मण दूसरे द्वार के लिए चल पड़े। धनवती ने घर के अंदर आकर यह बात अपने पति और पुत्रों को बतलाई। जब पुत्रों ने सुना कि सोमा सिंहल द्वीप में रहती है तो उन्होंने अपने माता को फटकारते हुए कहा कि सिंहल द्वीप तक पहुंचने में तो बीच में समुद्र पड़ेगा। तुम कैसी माँ हो कि बेटी का सुहाग बचाने के लिए बेटों के प्राण खतरे में डालना चाहती हो। पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने क्रोध में आकर कहा कि मैं अपने बेटी का सुहाग बचाने के लिए सिंहल जाऊंगा। साथ साथ पुत्रों के रहते आप पुत्र की तरह मैं अवश्य सिंहल जाऊंगा। पिता का वचन सुनकर सबसे छोटा पुत्र देव शर्मा ने कहा कि मैं अपने बहन के साथ सिंहल द्वीप जाऊंगा और सोमा को यहाँ उसके विवाह के समय लाऊंगा। देव शर्मा गुणवती के साथ सिंहल द्वीप के लिए निकल पड़े। बहुत दिन चलने के बाद समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब समुद्र कैसे पार करेंगे, इस चिंता में व्याकुल होकर दोनों एक बटे वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस वृक्ष पर एक गिद्धराज का घोंसला था। बच्चे घोंसले में थे और गिद्ध बाहर गया हुआ था। इस बीच ये दोनों भाई बहन गिद्ध के बच्चों को मांस लाकर खिलाने लगे और उनकी देखभाल करने लगे। बीच बीच में अपनी समस्या भी उन बच्चों को सुनाते रहते। इस तरह 4 दिन गुजर गए। 4 दिनों बाद जब गिद्ध मांस लेकर लौटा तो बच्चे को मांस खिलाने लगा तो बच्चों ने देव शर्मा और गुणवती द्वारा 4 दिनों तक देखभाल करने की बात बताई। यह सुनकर गिद्ध उन दोनों के प्रति कृतज्ञता से भर गया और वृक्ष के नीचे उतरकर उसने फल लाकर देव शर्मा और गुणवती को भोजन कराया और सुबह होने पर दोनों को अपने पीठ पर लाद कर समुद्र भी पार करा दिया। इस प्रकार दोनों सिंहल द्वीप पहुँचे। वहाँ सोमा का घर ढूंढकर प्रतिदिन प्रातः काल उसके आंगन में झाड़ू लगाने लगे। ये सोमा के जागने से पहले ही अपना कार्य संपन्न कर लेते। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत गया। सोमा प्रतिदिन आंगन की सफाई देखकर अचंभित होती रही कि कौन आकर मेरे आंगन में झाड़ू लगा जाता है। एक दिन सोमा ने छुपकर इन दोनों को पकड़ लिया। जब इन्होंने अपना परिचय दिया तो सोमा सर पीटने लगी कि मेरे आंगन में ब्राह्मण की बेटा बेटी सफाई करते हैं तो मुझे पाप लगेगा। इस पर देव शर्मा ने सोमा को सारी बातें बतला दी कि यह मेरी बहन गुणवती है और पूर्व जन्म के पाप के कारण विवाह के समय ही विधवा हो जाएगी, किंतु आप यदि वहां चलने की कृपा करें तो इसका सुहाग बच जाएगा। पूर्व जन्म में सोमवती अमावस्या व्रत करने के कारण धोबी सोमा के पास ऐसी पुण्य शक्ति थी कि वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी। इसीलिए सोमा के राज्य में किसी की भी असमय मृत्यु नहीं होती थी। सोमा ने गुणवती और देव शर्मा को साथ चलने का आश्वासन देकर अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं नगर के बाहर जा रही हूँ। इस बीच में यदि किसी की भी मृत्यु हो तो उसका शव सुरक्षित रखा जाए, उसे जलाया ना जाए। यह घोषणा कर सोमा आकाश मार्ग से गुणवती और देव शर्मा के साथ कांची नगर की ओर चल पड़ी। सोमा के पुण्य प्रभाव से क्षण भर में सभी कांची नगर पहुँच गए। वहाँ गुणवती के विवाह की तैयारी होने लगी। गुणवती के माता ने सोमा की पूजा की और सोमा भी विवाह की तैयारी करने लगी। शुभ दिन एवं शुभ लग्न में सुदर्शन युवक रुद्र शर्मा के साथ गुणवती का विवाह होने लगा। विधि के विधान के अनुरूप ठीक 7 फेरे लगाते समय वर रुद्र शर्मा का देहांत हो गया। सभी परिजन रोने लगे, किंतु सोमा ने कुछ ही समय के बाद संकल्प कर रुद्र शर्मा को जीवित कर दिया और हंसी खुशी से विवाह संपन्न हुआ। इस प्रभाव को देखकर सबने सोमवती अमावस्या का व्रत रखा। सबने धोबी सोमा की पूजा की और सबने उसे विदा दिया। सोमा सिंहल द्वीप लौट पड़ी। इसी बीच सिंहल में सबसे पहले सोमा के पुत्र की मृत्यु हुई, फिर उसके पति भी चल बसे। सोमा के दामाद की भी मृत्यु हो गई। सब के सब सुरक्षित रख दिए गए थे।
जिस दिन सोमा अपने नगर पहुंची उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में एक वृद्धा मूली भरी टोकरी लेकर जा रहे थे। उस वृद्धा ने सोमा से कहा कि जरा इस मूली की टोकरी मेरे सर से उतार दो। सोमा ने कहा कि आज मैंने भगवान वासुदेव का व्रत किया है, आज मैं मूली का स्पर्श नहीं करूंगी। इस पर उस वृद्धा ने हंसकर कहा कि तुम्हें व्रत करने से क्या मिला, अपना छोड़कर दूसरे का प्राण बचाने बाहर चले गई। सोमा ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, भगवान तो करुणा से कोमल है, जो दूसरों का दुख मिटाता है उसके दुख स्वयं श्री हरि मिटाते हैं। इतना कहकर सोमा आगे बढ़ी तो फिर एक रुई का गट्ठर सर पर लेकर जाती हुई महिला मिली। उस महिला ने भी बोझ उतार देने के लिए कहा। सोमा ने फिर वही उत्तर दिया कि आज व्रत के दिन मैं रुई का स्पर्श नहीं करूंगी। वह महिला भी उपहास करते हुए आगे बढ़ी गई। सोमा रास्ते पर बढ़ती गई। आगे उसे नदी किनारे बेल का वृक्ष मिला। सोमा ने वही नदी में स्नान किया। बेल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार उस वृक्ष की परिक्रमा की। पितामह भीष्म बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, सोमा ने हाथ में शक्कर लेकर जैसे जैसे परिक्रमा करती गई, उसके पति, दामाद, पुत्र सब के सब जीवित होने लगे। जब सोमा घर लौटी तो उसके पतों ने बताया कि कैसे सब के सब मृत होकर पुनः जीवित हो उठे थे। इस पर सोमा ने समझाया कि मैंने अपने पुण्य की शक्ति से कांची में गुरुवती के पति को विवाह के समय जीवित कर दिया था, अतः पुण्य छीन हो जाने से मेरे परिजनों की मृत्यु हुई। किंतु आज मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया, भगवान वासुदेव की पूजा की तथा मूली और रुई का स्पर्श नहीं किया। इस पुण्य के प्रभाव से यह सभी पुनः जीवित हो उठे। इसके बाद सोमा के सभी पतोहे भी यह व्रत रखने लगी और सब धन धान्य समृद्धि से पूर्ण होकर सुख भोगने लगे। यह कथा सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत का विधान भीष्म पितामह से पूछा। भीष्म पितामह ने बताया, इस दिन प्रातः काल में नारियां नदी या तालाब में स्नान करें और मौन रहकर श्वेत रंग का नवीन वस्त्र पहनकर पीपल के वृक्ष के निकट जाकर सालग्राम शिला पर पूजन करें। पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें और 108 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 बार वृक्ष की परिक्रमा मोती, सोना, चांदी, हीरा अथवा किसी खाद्य पदार्थ को हाथ में लेकर करें। साथ ही यह पदार्थ ब्राह्मणों को और सुहागिनों में बांट दे। ब्राह्मणों को दक्षिणा तथा भोजन देकर तब निरामिष भोजन करे। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करे। इतना कहकर भीष्म पितामह ने कहा कि हे राजन, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से यह व्रत करने के लिए कहे। इससे उत्तरा के गर्भ में स्थित वह शिशु दीर्घायु होगा। युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार करते हुए एक शंका की कि जिस नारी की आर्थिक शक्ति कमजोर हो वह सोना, चांदी, हीरा आदि से परिक्रमा कैसे कर सकती है। इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि फल, मूल, वस्त्र या किसी भोज्य पदार्थ से भी वह परिक्रमा की जा सकती है। हे राजन, यह धोबिन जाति के सोमा भी इस व्रत के प्रभाव से इस प्रकार की मृत्यु संजीवनी शक्ति पा गई। जो यह व्रत करते हैं या इसके पूजा का दर्शन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर शाश्वत विष्णु धाम में निवास करते हैं। परिक्रमा करते हुए पूजा स्थल पर पहुंचकर इस फल को भगवान पर समर्पित करें। पुनः दूसरा फल लेकर वही मंत्र पढ़कर प्रदक्षिणा कर समर्पित करें। इस प्रकार 108 बार परिक्रमा कर फल समर्पित करें। परिक्रमा के बाद कथा सुनकर सभी देवों का विसर्जन कर सभी 108 फलों को ब्राह्मणों को समर्पित करें। दक्षिणा देकर स्वयं हविष्यान्न भोजन करें। दोस्तों, सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपने पुत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता के अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसे कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया और संज्ञा की छाया का नाम सवर्णा रख दिया। दोस्तों, आगे चलकर सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। भगवान शनिदेव का वर्ण बेहद श्याम था,
लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि संगवर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्यदेव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया यानी कि संगवर्णा से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनि के क्रोध से मुक्त हुए। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब दंपति रहा करते थे। बेटे की इंतजार करते करते उन्हें लगातार 3 बेटियां पैदा हो गई। वे लोग बहुत ही गरीब थे। पिता खेतों में काम करता था और उसी से उनका परिवार चलता था। कमाई कम थी पर परिवार में खुशहाली बहुत थी। पर भगवान को यह भी मंजूर न था। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियों के सर से पिता का छाया छिन गया। कोई गंभीर बीमारी से पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ अकेले अब करे तो क्या करे। वह अपने तीनों बेटियों के साथ अपने मायके चली आई। मायके में नाना के छत्र छाया में उनका पालन पोषण होने लगा। बड़ी बेटी बड़ी ही संस्कारी हुई। माँ के संस्कारों का उस पर काफी प्रभाव पड़ा। वह अपने माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। रोज सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाती और अपने माँ के साथ घर का सारा काम करती। गोबर से आंगन लीपती। आंगन में बहुत ही सुंदर तुलसी माता का मंदिर था। प्रतिदिन नहा धोकर वह और उसकी माँ तुलसी माता की पूजा करती, उसे जल से सींचती। घर में गाय भी थी, गाय को चारा खिलाती। यही सब करके उसका सारा दिन गुजर जाता था। कुछ दिनों बाद तीनों बेटियों की दाखिला एक अच्छे से स्कूल में कर दी गई। कुछ दिन तो ठीक ही रहा, पर नाना के देहांत के बाद आर्थिक तंगी के कारण बड़ी बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। दोनों छोटी बहनें अपनी पढ़ाई जारी रखी, पर दोनों छोटी बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब नाना के देहांत होने के बाद माँ और उसकी बड़ी बेटी अपने मामाओं और घर के ध्यान रखती। साथ ही दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई न रुके, उसके लिए वह मजदूरी करने लगी। देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गई। बड़ी बेटी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके कारण उसके लिए अच्छा लड़का और घर नहीं मिल रहा था। मजबूरन उसका शादी एक गरीब मजदूर से कर दी गई। छोटी बेटियां तो पढ़ी लिखी थी और उन्होंने स्वयं ही अपने लिए पढ़ा लिखा और होनहार और सरकारी नौकरी वाले लड़का ढूंढ रखी थी। धूमधाम से तीनों बेटियों की शादी कर दी गई। तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। दोनों छोटी बहनों को तो अच्छा घर बार मिला। बड़े ही ठाठ बाट से उनका जीवन बीतने लगा। पर बड़ी बेटी की जिंदगी बड़े ही कष्ट से बीतने लगी। उसका पति शराबी और निकम्मा निकला। कुछ काम धाम तो करता नहीं था। घर पर आकर पत्नी से झगड़ा करना, जोर जबरदस्ती करना, वही उसका दिनचर्या बन गया। बड़ी बेटी फिर भी अपनी जिंदगी से नाराज नहीं हुई। उसका ईश्वर पर एवं तुलसी मैया पर बहुत ही आस्था थी। उसे विश्वास था कि उसके भी खुशी के दिन आएंगे। कुछ दिनों के बाद तीनों बेटियों की एक एक करके बेटा पैदा हुआ। तीनों बेटियां बहुत खुशी थी। बड़ी बेटी भी इस आशा में खुश थी कि शायद बेटा होने के बाद उसका पति में कुछ बदलाव आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह और ज्यादा करके शराब पीने लगा। कुछ दिनों बाद अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका पति स्वर्ग सिधार गया। बड़ी बेटी अब करे तो क्या करे। अपने बेटे के साथ वह अपने माँ के पास आ गई। विधवा बेटी को देखकर माँ को बहुत दुख हुआ, पर उसके मामा का रवैया उसके प्रति अच्छा ना रहा। वह दिन भर उसको ताना देते रहते थे। उसके और उसके छोटी बहनों के बीच में तुलना करते रहते थे एवं बड़ी बेटी को नीचा दिखाते रहते थे और कहते थे कि सीखो, अपने छोटी बहनों से कुछ तो सीखो। मुंह उठाकर चली आई है मेरी छाती पर लेटने। और वह उसे मनहूस बोलकर बुलाते रहते थे। ना ही उसे प्यार करते और ना ही उसके बेटे को ही।
माँ बेचारी करती तो क्या करती। वह तो खुद ही अपने भैया के सर पर बोझ बनी हुई थी। उन दोनों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया था, यहाँ तक कि खाने को भी ठीक से नहीं दिया जाता था। माँ छिपा छिपा कर खाना लाती थी उनके लिए, लेकिन एक ही दिन यह सब करते हुए उसके भाइयों ने उसे देख लिया। उस दिन बहुत ही झगड़ा हुआ। बड़ी बेटी बहुत ही स्वाभिमानी थी। वह अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। किसी शहर में जाकर वह किसी होटल में खाना बनाने का और बर्तन धोने का काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीतता गया। उनके बेटे अब स्कूल जाने लगे। छोटी बहनों के बेटे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे, पर बड़ी बहन के बेटा तो सरकारी स्कूल में पढ़े था। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद वह हर सब्जेक्ट में अव्वल नंबर लाता, क्लास में फर्स्ट होता। होटल में काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करके बड़ी बेटी अपने लिए एक घर भी बना ली। घर में तुलसी मैया का एक सुंदर सा मंदिर भी बनवाई। माँ बेटा दोनों ही तुलसी मैया की पूजा किया करते थे। तुलसी मैया की कृपा से उनकी जिंदगी खुशहाली से बीतने लगी। बोर्ड के एग्जाम में तो बड़ी बेटी के बेटा राज्य में टॉपर हुआ। नंबर अच्छा होने के कारण वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। पढ़ाई का सारा खर्चा तुलसी मैया की कृपा से सरकार ने उठाया। कुछ वर्षों बाद बेटा अपना देश लौट आया और अपने माँ के नाम से बहुत बड़ा कंपनी खोला। बेटा अपनी ईमानदारी, मेहनत और बुद्धि से कंपनी को ऊंचाई की ओर ले गया। दोनों छोटी बहनों के बेटे इसी कंपनी में नौकरी करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि कंपनी का मालिक उसका भाई है, और मालिक को भी पता नहीं था कि वे उनके ही भाई है। बस ऐसे ही दिन चलता रहा। माँ अब होटल में काम करने जाना बंद कर दी, क्योंकि अब वह उस होटल के मालकिन हो गई थी, क्योंकि उस होटल को उसके बेटे ने खरीद लिया था। दिन बहुत खुशहाली से बीतने लगा। एक दिन माँ को अपने माँ से मिलने की इच्छा हुई। वह अपने माँ से मिलने की बात अपने बेटे को बताई। बेटा ने कहा कि माँ, मुझे कोई जरूरी काम है, विदेश जाना पड़ेगा। 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ कि वह आपको मामा के घर छोड़ आएंगे। बड़ी बेटी बड़ी ही खुशी मन से माँ से मिलने की और बहनों से मिलने की आस लेकर निकल पड़ी। इतने वर्षों के बाद वह अपने बहनों से मिलेगी, यह सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वह सोच रही थी कि उसके बहनें भी उससे मिलने के लिए उसके ही तरह तड़प रही होंगी। वह शहर से गांव की तरफ बढ़ी। गांव आने के बाद वह ड्राइवर को वापस जाने को कह दी और पैदल ही आगे बढ़ी। उसने सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट पैक करवाया था, क्योंकि इतने दिनों के बाद वह अपनों से मिलेगी, खाली हाथ कैसे मिलती। वह अपने घर के दरवाजा के सामने खड़ी होकर माँ को पुकारने लगी। माँ दौड़ी बाहर आई और बेटी को गले से लगा लिया, पर मामा को उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसने वही मनहूस बोल बोलकर उसको परेशान करने लगा। मामा कहने लगा कि चली आई मनहूस मेरा दिन बिगाड़ने, मेरी छाती पर मूंग दरने। इस बेशरम को शर्म ही नहीं आती, पैदल ही भिखारन सा चली आई। तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है, जिसे जरा शर्म भी नहीं आई, आपने माँ को अकेला भेज दिया। तुम्हारी छोटी बहनों के बेटों को देखो, वह एक बड़ा सा कंपनी में काम करता है, तुम्हारा बेटा क्या करता है। बड़ी बेटी कुछ बोलती है कि उसके दोनों बहनें अपने और अपने बेटों के साथ वहाँ पर आ गई। बड़ी बेटी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें गले लगाना चाहा, पर छोटी बहनें मना कर दिया। वे दोनों अपने बेटों के नामों के पुल बांधने लगे। वे कहने लगे कि मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसका सैलरी लाखों रुपया है, उसने अपने मामाओं के लिए इतना महंगा गिफ्ट लाया है, तुम्हारा बेटा ने क्या भेजा है। बड़ी बेटी गिफ्ट निकालकर माँ को दिया और कहा कि माँ, ये रहा आपके लिए गिफ्ट। माँ ने खुशी खुशी गिफ्ट ले ली, क्योंकि माँ को महंगा या सस्ता गिफ्ट से कोई मतलब ना था। उसके लिए तीनों बेटियों की खुशियाँ मायने रखती थी। माँ ने तीनों बेटियों को घर के अंदर ले आई, उन्हें बैठने को कहा, पर बाकी बहनों ने बड़ी बहन को अपने साथ बैठाना मना कर दिया। मामा भी बड़ी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगा। बड़ी बेटी कुछ बोलती,
लेकिन उसके माँ के कारण वह चुप हो गई। उसने सबके लिए गिफ्ट निकाले। उसने मामा को, अपने दोनों बहनों को गिफ्ट निकाल कर दी, पर उन्होंने सस्ता गिफ्ट समझकर उसके गिफ्ट का निरादर किया और गिफ्ट को वहीं फेंक दिया। अपने अपमान से वह बहुत दुखी हुई, पर अपने माँ के लिए वह सब सहती गई। उस घर में सभी एक साथ बैठकर चाय पीते, खाना खाते, पर बड़ी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता। हर समय उनके बहनों के सामने उसे नीचा दिखाया जाता। छोटी बहनों के गिफ्ट को उसके मामा ने खुशी खुशी अपना लिया, पर बड़ी बेटी के गिफ्ट की तरफ वह मुड़ कर भी नहीं देखा। बड़ी बेटी और उसके बेटे को वे लोग मनहूस कहते, निकम्मा कहते, भिखारी कहते हैं। सारी बात सुनकर बड़ी बेटी को बहुत दुख होता है। वह कहती है कि उसका बेटा एक बड़ा कंपनी का मालिक है, पर उसके बात को कोई मानता ही नहीं था। वे सोचते कि वे झूठ बोल रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बड़ी बेटी का बेटा विदेश से लौट आया और बड़ी ही आलीशान गाड़ी में माँ को वापस लाने के लिए गांव के तरफ चल पड़ा। उधर अपने मामा और बहनों के तानों से बड़ी बेटी बड़ी ही दुखी थी और मन मन में सोचने लगी कि मैं क्यों यहाँ पर आई, यहाँ पे नहीं आती वही ठीक था। उधर बाहर गाड़ी की आवाज से सभी लोग बाहर निकल आए, यह देखने के लिए कि इतने आलीशान गाड़ी में कौन आया है। गाड़ी के दरवाजा को ड्राइवर खोलता है। बड़ी बेटी का बेटा गाड़ी से नीचे उतरता है। उसे देखकर छोटी बहनों के बेटे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का मालिक था। वह हैरान थे कि वह इस गांव में क्या कर रहा है। छोटी बहनों के बेटे उसके सामने सिर झुकाकर सलाम करते हैं और वहां आने का कारण पूछते हैं। वह कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा आगे बढ़कर पहले अपने माँ का चरण स्पर्श किया। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि यह धनवान व्यक्ति बड़ी बेटी का पैर क्यों छू रहा है। तब जाकर बड़ी बेटी बोलती है कि यह मेरा बेटा है। तुम्हारे बेटे जिस कंपनी में नौकर है वह उसी कंपनी का मालिक है। सिर्फ वही एक कंपनी नहीं बल्कि ऐसे ही कितने बड़े बड़े कंपनी इसने अपने काबिलियत से खोले हैं। और वह कोई साधारण सा गिफ्ट नहीं बल्कि विदेश से इंपोर्ट किया गया महंगा गिफ्ट है। यह सब देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। वे सभी बड़ी बेटी से माफी मांगने लगे। बड़ी बेटी ने सबको माफ कर दिया और अपनी माँ और बेटे के साथ वापस अपने घर चली गई। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी मैया, हम आपसे यही विनती करते हैं कि जैसे आपने बड़ी बेटी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करिएगा। हमें भी बड़ी बेटी के जैसा होनहार पुत्र प्रदान कीजिएगा। जय हो तुलसी मैया की। ऋषि बोले कि सूत जी, आपने संक्षेप से भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यान पूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि मुनियों, मरण धर्म मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से जब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है।
अतः वह मंत्र साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों की हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस सदक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह सदक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वडवा नल है और महान पातकों के जंगलों को जला डालने वाला दवा नल है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री, समुदाय, शूद्र और वर्ण संकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्पभाषी, कम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिषारण्य यह सभी क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। मथुरापुरी में दासाहर नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, सूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिवान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। विवाह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा ने उसे बलपूर्वक अपने सैया पर ले आने के लिए उठे। यह देखकर रानी ने कहा कि महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुषों का बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशहर ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से बेबल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले कि प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया कि राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। इस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली उल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले कि सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए
और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के महान पुण्य उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरु जी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्व अभिमुख बैठाकर भगवान शिव के चरण अरविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्होंने शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशहर के शरीर से करोड़ों पाप कौवों का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तभी गुरु गर्गाचार्य ने कहा कि राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवों के रूप में बाहर निकल गए। सहस्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई हो वह शिव के पंचाक्षर मंत्रों को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित होकर अपने इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरु जी से आज्ञा लेकर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सभी पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में बताया है।